أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما। यहाँ पे देखते हैं टू कॉस साइन। पहला फंक्शन आपके पास क्या है, कॉस है, और दूसरा साइन है। टू कॉस साइन इक्वल हो जाएगा, फंक्शन साइन है पहला और दूसरा फंक्शन भी साइन है। सेंटर में क्या आ रहा है, माइनस, तो टू कॉस साइन बराबर हो जाएगा साइन माइनस साइन के। ठीक है, और टू कॉस का यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो कॉस को अगर मैं सी लिखूं, ठीक है, फिर मैं उसको आपको ये फॉर्मूलाज शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ और नेक्स्ट में आगे इकट्ठे भी लिख के बता दूंगा। यहाँ पे दोनों फंक्शन क्या है, कॉस है, सेंटर में एडिशन का साइन है, तो टू कॉस का बराबर हो जाएगा कॉस प्लस कॉस के। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन है दोनों साइन है और साइन को हम एस कह रहे हैं। इस साइड पे दोनों फंक्शन के कॉस है, तो सी माइनस सी हो जाएगा। अब ये चार फॉर्मूलाज ये हैं और चार फॉर्मूलाज आपको ये फर्दर दिखा रहा हूँ। पहला फंक्शन क्या है, साइन है, और दूसरा भी साइन है, एस प्लस एस हो जाएगा। और इस साइड पे जो फंक्शन है, पहला फंक्शन साइन और दूसरा कॉस है, तो टू साइन कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर पहला फॉर्मूला अगर देखें, टू कॉस साइन था यहाँ पे, जो कि बराबर था साइन प्लस साइन के, और यहाँ पे साइन प्लस साइन क्या बराबर हो गया, टू साइन कॉस के। तो ये 8 फॉर्मूला इनकी शॉर्टकट आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखें, दोनों एंगल्स पी और क्यू क्या हुए हैं, ऐड होके 2 पे डिवाइड हुए हैं फर्स्ट फंक्शन में, और दूसरे फंक्शन में पी और क्यू माइनस होके 2 पे डिवाइड हुए हैं। सारे फंक्शन में देख लें, पी प्लस क्यू बाई टू, पी प्लस क्यू बाई टू, पी प्लस क्यू बाई टू, पी प्लस क्यू बाई टू फर्स्ट फंक्शन के अंदर। सेकंड फंक्शन में पी माइनस क्यू बाई टू, पी माइनस क्यू बाई टू, पी माइनस क्यू बाई टू। एस माइनस एस इसको लिखेंगे क्योंकि पहला फंक्शन साइन है, साइन माइनस साइन टू कॉस साइन के बराबर आ रहा है। कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा, टू कॉस कॉस के बराबर आ रहा है। अगर आप शॉर्टकट इन सारे फॉर्मूलाज की लिखते हैं, तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस प्लस एस टू एस सी, और जो सेकंड वाला फॉर्मूला है एस माइनस एस टू सी एस बन रहा है। जो थर्ड फॉर्मूला है सी प्लस सी, वो के बराबर है टू सी सी के बराबर बन रहा है। और फोर्थ फार्मूला कॉस माइनस कॉस, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टू साइन साइन के। इसको अगर हम दोबारा से लिख देते हैं, सी कॉस है, कॉस माइनस कॉस क्या हो रहा है, माइनस टू साइन। सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। टू साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें एंगल अल्फा और बीटा क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और सेकंड जो फंक्शन है जो भी है उसमें अल्फा और बीटा क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। यानी कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें दोनों एंगल्स ऐड हो रहे हैं और सेकंड फंक्शन में दोनों एंगल्स क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्मूलाज याद रखते हैं, चार फॉर्मूलाज और भी हैं, तो 8 फॉर्मूलाज क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे क्या होंगे, 8 फॉर्मूलाज आसानी से याद हो जाएंगे। अगर 8 फॉर्मूलाज ये याद रखेंगे तो पेपर में तो ये फॉर्मूला भी मिक्स हो जाएंगे, क्वेश्चन भी नहीं होगा। एस को साइन कहेंगे और सी को क्या कहेंगे, कॉस कहेंगे। अगर हम पहला जो टू साइन अल्फा कॉस बीटा है, इसको टू साइन कॉस लिखें, और यहाँ पे जो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो फंक्शंस हैं, साइन है पहला फंक्शन और दूसरा भी साइन है। साइन को एस अगर हम कहें तो पहला जो टू एस सी है वो एस प्लस एस बन जाए। और यहाँ पे मैंने एक चीज बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहले शॉर्टकट फार्मूला याद रखना है। अब देखें, 4 फार्मूलाज आपको दिखाए प्रोडक्ट से सम में और 4 दिखाए सम से प्रोडक्ट में। अब अगर इन 8 फार्मूलों को याद रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, कहाँ पे एंगल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, कहाँ पे एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड करना है। और सम का फॉर्मूला किस प्रोडक्ट के बराबर होगा, साइन प्लस साइन टू साइन का के बराबर होगा, या साइन प्लस साइन टू
कॉस कॉस के बराबर होगा या साइन प्लस साइन माइनस टू साइन साइन के बराबर होगा, ये सारी चीजें पेपर में मिक्स हो जाती हैं। तो 8 ये फॉर्मूलाज हैं जो कि मैं 4 लाइनों में समझा रहा हूँ। एस प्लस एस टू एस सी, एस माइनस एस टू सी एस, सी प्लस सी टू सी सी और सी माइनस सी माइनस टू एस एस। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपने क्या करना है, ये 4 लाइन लिख लेनी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। एक मुहावरा जो बोलता होता हूँ, हवाई फायर नहीं करना, यानी कि फायर देख के करना है। इससे मुराद क्या है, फॉर्मूला पहले सामने लिखना है और फिर लिखना है उसको यूज करना है बाद में। अगर आपने बगैर देख फॉर्मूला लिखे हुए आपने इसको यूज किया तो फॉर्मूला गलत यूज कर देंगे और क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, प्रूव डैट, क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट पार्ट है, टू cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं 2 cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। cos 20 डिग्री एज इट इज लिखेंगे, cos 40 डिग्री भी एज इट इज लिखेंगे, cos 60 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे और cos 60 भी आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। अगर हम 1/2 जो नंबर है उसको पहले लिख दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चारों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, cos 20 फिर cos 40 और फिर cos 80 डिग्री। अब आप क्या करते हैं, एक मैं मुहावरा फिर बोलूंगा, बड़ों की इज्जत करें। देखिए बड़े क्या करते हैं, अपना एक तजर्बा होता है, उस तजर्बे की बात पे कोई बात आपको बताते हैं, समझाते हैं। अगर आप उनकी बात को फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा, अगर आप उनकी बात को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। अब यहाँ पे इस बात को मैं क्यों कर रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सम से प्रोडक्ट का फार्मूला या डिफरेंस से प्रोडक्ट का फार्मूला उसी से काम चल लेगा। अदरवाइज क्या होगा कि सम से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से सम, वो सारे क्या होंगे फार्मूला फिर यूज करना पड़ेंगे। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट से सम का फार्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर आपने क्या किया इस बात को भूल गए तो प्रोडक्ट से सम और फिर सम से प्रोडक्ट के फार्मूले भी आपको लगाने पड़ेंगे। तो आपने बड़ों की इज्जत करनी है। सबसे पहले बड़ा एंगल लिखना है, 1/2 तो हमने पहले लिख दिया, cos 80 डिग्री बड़ा एंगल था, फिर cos 40 डिग्री और फिर cos 20 डिग्री, तरतीब से तीनों एंगल लिख दिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि दो cos के फंक्शन के हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब देखना है कि cos के दो फंक्शन किस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, थर्ड फार्मूले में। तो थर्ड फार्मूला वहां से क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। अब ये 4 लाइनें तकरीबन 5 सेकंड, चले हाथ लगा ले 10 सेकंड। अगर आप ये 5 या 10 सेकंड नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आप लाजमी तौर पे मिस्टेक करेंगे। हवाई फायर का जो मैंने एक बात की थी, वो कि फार्मूला अगर नहीं लिखेंगे गलती करेंगे। पहले फार्मूला लिख दिए, अब फौरन फार्मूला उसको देखेंगे जो हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है। अब हमें देखें कॉस प्लस कॉस तो हमारे पास फार्मूले में नहीं, क्वेश्चन में नहीं आ रहा, हमारे पास कॉस का आ रहा है। तो साइड्स को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। 2 cos cos को हम cos cos के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि cos प्लस cos 2 cos cos के बराबर है। अब यहाँ पे 2 cos cos नहीं cos cos है, तो हम क्या करते हैं 2 को इस साइड पे डिवाइड करा देते हैं, cos cos बराबर हो जाएगा 1/2 cos प्लस cos के। फुल फार्मूला भी आपके सामने लिख रहा हूँ, 2 cos अल्फा cos बीटा बराबर है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। पहले फंक्शन में दोनों एंगल्स ऐड हो रहे हैं और सेकंड फंक्शन में दोनों एंगल्स क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। 1/2 तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो फॉर्मूला मैंने शॉर्टकट आपको समझाया था, फुल फॉर्मूला पे आपके सामने लिख दिया है, 1/2 cos 80 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री, क्योंकि पहले फंक्शन में हमने दोनों एंगल्स को क्या करना होता है प्लस, और सेकंड फंक्शन में हमने एंगल्स को माइनस करना होता है। ये cos प्लस cos लिखा हुआ है ना, c प्लस c, तो cos प्लस cos ही हमने किया, c प्लस c लिखा है। फर्स्ट फंक्शन में 80 और 40 डिग्री को हमने ऐड किया है और सेकंड फंक्शन में 80 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस किया है। cos 20 डिग्री साथ एज इट इज आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई के 1/4 आ जाएगा। cos हमने एज इट इज लिखा, 80 प्लस 40 क्या आ जाएगा 120, प्लस cos 80 में से 40 माइनस करते हैं तो 40 डिग्री आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और ब्रैकेट के बाद cos 20 एज इट इज आ जाएगा। cos 120 डिग्री कैलकुलेटर में लिखेंगे, उसकी वैल्यू -1/2 आ जाएगी, ब्रैकेट के बाद 1/4 हमने लिखा, cos 120 डिग्री की जगह पे -1/2 पुट कर लिया,
प्लस कॉस 40 डिग्री हमने एज इट इज लिख दिया। कॉस 20 ब्रैकेट के बाहर एज इट इज आएगा। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस 40 के साथ, तो 2 कॉस 40 डिग्री, -1 हमने एज इट इज लिखा सेंटर में प्लस का साइन, और एलसीएम का ये जो डिवाइजर था ये साथ एज इट इज आ जाएगा। जब एलसीएम लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई हो जाता है कॉस 40 के साथ। 1/4 ब्रैकेट के बाहर हमने एज इट इज लिखा, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर cos 20 भी एज इट इज लिख दिया। एलसीएम लेने के बाद मैं 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा इसलिए करता होता हूँ कि बच्चे ताकि पेपर में मिस्टेक ना करें। 4 और 2 मल्टीप्लाई के 8 हो जाएंगे, क्योंकि 8 डिवाइड हो रहा है, 1/8 हम लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस cos 2 cos 40 डिग्री आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर cos 20 डिग्री मौजूद है। cos 20 डिग्री को ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, -1 को cos 20 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री को 2 cos 40 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं 2 cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री, ब्रैकेट के बाहर 1/8। इसी स्टेप को मैंने दोबारा क्या किया, यहाँ पे रिपीट किया, ताकि इस स्टेप को देख के अगला स्टेप आपको समझा सकूं। देखें वही फार्मूला शॉर्टकट लिखी हुई है, उसी को देख के हमने यहाँ से अपने लिए फार्मूला चूज करना कि कौन सा फार्मूला हमने देखना है। कि 2 cos हमारे पास आ गया, तो 2 cos किस फार्मूले में आ रहा है, थर्ड वाले फार्मूले में। ठीक है, अब फार्मूला लगाते हुए बाई चांस यही वाला फार्मूला दोबारा रिपीट हो गया है, हो सकता है फर्स्ट फार्मूला यूज हो जाए, हो सकता है सेकंड यूज हो जाए, फंक्शन पे डिपेंड करता है, हो सकता है लास्ट वाला फार्मूला यूज हो जाए। अब टू कॉस का फार्मूला आ रहा है किसमें, थर्ड वाले फार्मूले में, तो cos प्लस cos 2 cos का हमने वहां से चूज कर लिया। अब हमारे पास क्योंकि 2 cos है, क्वेश्चन के अंदर cos प्लस cos नहीं है, तो साइड्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। 2 cos को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं, और cos प्लस cos को राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं। इसका फुल फार्मूला भी आपके सामने 2 cos देख सकते हैं, बराबर है cos प्लस cos के फर्स्ट फंक्शन में दोनों एंगल ऐड होते हैं, सेकंड फंक्शन में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब क्या करें, 1/8 हमने एज इट इज लिख दिया ब्रैकेट के बाहर, माइनस cos 20 डिग्री भी एज इट इज लिख दिया। 2 cos पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है cos प्लस cos का। पहले फंक्शन में 40 और 20 डिग्री क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सेकंड फंक्शन में 40 में से 20 डिग्री क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ एक स्टेप ये मैंने बल्कि इसको रिपीट कर दिया है। 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और 40 में से अगर 20 डिग्री माइनस करते हैं तो 20 डिग्री आपके पास आ जाता है। माइनस cos 20 डिग्री एज इट इज लिखा, ब्रैकेट के बाहर 1/8 भी एज इट इज लिखा। cos 20 डिग्री माइनस और प्लस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर 1/8 और cos 60 डिग्री बच जाएगा कैंसिलेशन के बाद। cos 120 डिग्री कैलकुलेटर में लिखते हैं तो -1/2 होता है, खैर यहाँ पे cos 60 डिग्री है, ये भी कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू आ जाती है 1/2। ब्रैकेट के बाहर 1/8 था, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1/16, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था।